दोस्तों, मैं आर के पुनिया। टुडे अबाउट डिस्कस कोविड-19। कोविड-19 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या क्या करेंगे? टाइमलाइन, समय अवधि, पॉजिटिव फैक्टर, रोग कारक क्या है इसके, एमओटी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये स्थानांतरण कैसे होता है, सिम्टम्स, इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इस चीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइमलाइन। देखिए, पहले आपको बता दूं पुराना नाम, नया नाम। जो कोरोना है उसका पुराना नाम क्या है और नया नाम क्या है? पुराना नाम है वो है नोवेल कोरोना वायरस। अर्थ क्या है? नोवेल यानी होता है न्यू, नोवेल यानी होता है न्यू, नया। कोरोना यानी क्राउन, मुकुट, क्राउन का मतलब है मुकुट। ये क्या है? सेप। वायरस यानी विषाणु। नया नाम क्या है? नया नाम जो है वो है कोविड-19, जो 11 फरवरी 2020 को WHO ने ऑफिशियली घोषित किया। इसका अर्थ क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 19, ये है। अब देखो, इसको आप अपने कहानी के रूप में पढ़ते हैं, कब आया, कहाँ से आया, क्या क्या इसने घोषणाएं की। एक दिसंबर 2019 को हिस्ट्री केस वुहान सिटी, चाइना की वुहान सिटी में केस मिला। इसके बाद में 30 दिसंबर 2019 में क्या हुआ? बहुत सारे केसेज आना स्टार्ट हो गए, जिसमें सिम्टम्स जो थे उसमें निमोनिया जैसे थे। तो निमोनिया अननोन ओरिजिन। 1 दिसंबर के अंदर कोरोना का जो है एक केस मिला वुहान सिटी ऑफ चाइना में। उसके बाद में 30 दिसंबर 2019 तक बहुत सारे केसेज आना स्टार्ट हो गए, जिसको मतलब निमोनिया जैसे सिम्टम्स थे, तो उसको मतलब अननोन ओरिजिन, जिसके बारे में पता नहीं है। 30 दिसंबर के बाद में 9 जनवरी 2020 को क्या हुई? फर्स्ट डेथ हुई। कहाँ पे? चाइना में फर्स्ट डेथ हुई 9 जनवरी 2020 को। 9 जनवरी 2020 के बाद 13 जनवरी 2020 चाइना में तबाही मचा चुका था। 9 जनवरी 2020 तक मतलब डेथ भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में 13 जनवरी 2020 इसमें क्या हुआ? कोरोना का घूमने का मन किया, तो ये अदर देशों में जाना स्टार्ट हो गया। 13 जनवरी 2020 को ये दूसरे देश में गया। दूसरा देश में सबसे पहले कहाँ गया? थाईलैंड। 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में। इसके बाद में 30 जनवरी 2020 को इंडिया में फर्स्ट केस आया। कहाँ पे आया? केरला में। केरला में भी कहाँ पे?
त्रिशूला डिस्ट्रिक्ट, त्रिशूला डिस्ट्रिक्ट, त्रिशूला डिस्ट्रिक्ट में आया। इसके अलावा 30 जो जनवरी है, 30 जनवरी 2020 को क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित हुआ, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित हुआ। WHO ने क्या कर दी, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगा दी, फ्लाइटें वगैरह सब कुछ बंद करने की घोषणा कर दी। ये क्या 30 जनवरी तक। 30 जनवरी के बाद में 30 जनवरी के बाद में क्या हुआ, बहुत बड़ा पर्व आने वाला था, पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं। क्या आने वाला था, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आने वाला था। उससे पहले WHO ने क्या किया, कुछ नया, तो 11 फरवरी 2020 को 11 फरवरी 2020 को WHO ने क्या किया, ऑफिशियल नाम, ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम क्या बताया, कोविड-19, कोविड-19, जिसका अर्थ क्या था, कोरोना वायरस डिजीज 19, कोरोना वायरस डिजीज 19। देखो WHO जो है 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा 7 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य डे, विश्व स्वास्थ्य डे। इसके अलावा WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का प्रेजेंट में मतलब अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रस। भारत का भी इसका प्रतिनिधित्व है जो डॉक्टर हर्षवर्धन है। ये तो WHO के बारे में था। 11 फेब के बाद में 11 मार्च 2020 को क्या हुआ, महामारी पैंडेमिक घोषित कर दिया WHO ने। पैंडेमिक महामारी घोषित कर दी 11 मार्च 2020 को। उसके बाद में क्या हुआ, 12 मार्च 2020 को इंडिया में फर्स्ट डेथ हुई। कहाँ पे हुई, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे, 76 ईयर की ओल्ड लेडीज जो कहाँ से आई थी, सऊदी अरब से आई थी। 11 मार्च 11 मार्च के बाद देखो 14 मार्च 2020 को क्या हुआ, मास्क एंड सैनिटाइजर
आवश्यक वस्तु घोषित। 12 मार्च को डेथ होने के बाद में भारत में क्या 14 मार्च 2020 को मास्क एंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित की। आवश्यक वस्तु कैसे, ये आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आता है। मतलब मेडिकल कोई भी हो, इन चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते। मास्क, सैनिटाइजर जो भी कुछ है जनता तक प्रोवाइड करवाना जरूरी है। 14 मार्च के बाद में देखो 22 मार्च 2020 को 22 मार्च 2020 को क्या हुआ, जनता कर्फ्यू लगाया। जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए भारत में जनता कर्फ्यू लगा, जिसमें तालियां और थालियां बजी थी। 22 मार्च के बाद में 24 मार्च 24 मार्च को क्या हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन लगा 24 मार्च 2020 को। 24 मार्च 2020 को फर्स्ट लॉकडाउन लगा। उसके बाद में 28 मार्च 2020 को 28 मार्च 2020 को क्या हुआ, पीएम केयर की स्थापना हुई। सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये क्या टोटली टैक्स फ्री था, जिसमें कितने 3100 करोड़ रुपए 3100 करोड़ रुपए का लगा। उसके बाद में 28 मार्च के बाद में 28 मार्च के बाद में 2 अप्रैल 2020 को क्या किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु ऐप जो 24/7 आवर्स तक ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ रहा था। इसमें क्या हो रहा था, सेल्फ टेस्ट असेसमेंट भी हो रहा था। इसके बाद में क्या है 1075 कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 कोविड हेल्पलाइन नंबर किया। उसके बाद में देखो 5 अप्रैल 2020 को 9 PM पे 9 मिनट के लिए क्या करना है, लाइट ऑफ करनी है 9 मिनट के लिए, और संकेत देना है कि हम सब एक हैं और कोविड-19 से लिए तैयार है लड़ने के लिए। इसमें क्या किया, दीपक, मोमबत्ती ये सब जला के और संकेत दिया देश को, विश्व को, पूरे को कि हम सब कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये था टाइमलाइन के बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे पॉजिटिव फैक्टर, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है।